हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप 10वीं के हैं तो आज मैं बहुत ही भयंकर सवाल लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड में अति महत्वपूर्ण सवाल है जो आने वाला है। तो इस बात पर आप गौर करिएगा, जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे कई पार्ट में आपको दिए जाएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो नया न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लागू है उस पर आपको जो दिया जा रहा है, अब 20 नंबर का प्रश्न जो आएगा आपको OMR सीट में गोला करने के लिए, उसी का प्रश्न मैं तैयार करके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दे रहा हूं। इसको याद रखिएगा कि इसे भूलना नहीं है, हर एक प्रश्न का जवाब आपको याद रखना है। और मैं सॉलिड प्रश्न लेके आया हूं, फालतू का इधर उधर से नहीं लेके आया हूं, इसलिए हर प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए और मैं बताते जा रहा हूँ। और अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और भी सवालें आपको दी जाएंगी और हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है कौन है? उपन्यास यानी इसमें देखिए दो प्रश्न बन रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए तो दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कह रहा है गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? लेखक तो आप जानते हैं कि लेखक होंगे गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। और इसमें जो है उपन्यास है, एक तरह का और प्रश्न बन सकता है, पूछेगा गुनाहों के देवता किस प्रकार की विद्या है, तो आप कहेंगे उपन्यास है। तो इस प्रकार इसमें दो प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे कि गुनाहों के देवता उपन्यास है और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये छूटना नहीं चाहिए बोर्ड में अगर आ जाए तो। चलिए यहां देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आकाशदीप और ममता किसकी रचना है? आप ध्यान से देखिए, आकाशदीप और ममता आप लोग पढ़े होंगे जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप और ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। और यहाँ देखिए चिंतामणि, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है? तो ध्यान से देखिए चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि एक प्रकार का निबंध है। और ध्यान से देखिए चिंतामणि एक प्रकार का निबंध है। दो प्रश्न बन रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है दो प्रश्न। ये किस प्रकार का विद्या है तो आप लिखेंगे निबंध है। और किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक निबंध है। याद रखिएगा, आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये देखिए प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? देखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए पूछा गया है कि शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा शुक्ल युग को कई नामों से जाना जाता है, और कई नहीं बल्कि 3 नामों से जाना जाता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका है कहानी, सॉरी गलत कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका है छायावादी युग, और दूसरा है प्रसाद युग, और तीसरा है प्रेमचंद्र युग, और चौथा इनमें से तीनों, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि ये सब सही है। देखिए इसको शुक्ल युग को किस नाम से जानते हैं? छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग। यानी कि शुक्ल युग को जो है आप किससे नाम से जानेंगे? छायावादी, प्रसाद युग और फिर प्रेमचंद्र युग। तो इसको भूलिएगा मत कि शुक्ल युग को 3 नामों से जाना जाता है। आपके परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए गबन किस प्रकार की रचना है? तो आपको पता है गबन क्या है? तो गबन एक उपन्यास है, और उपन्यास है, गबन उपन्यास है। याद रखिएगा उपन्यास किसकी रचना है? तो यहाँ देखिए उपन्यास लिखा हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। याद रखिएगा गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो भूलिएगा मत, अक्सर ये पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, आत्मदाह किसकी रचना है? तो यहाँ देखिए आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री की रचना है। आत्मदाह जो है चतुरसेन शास्त्री की रचना है, तो इसको भूलिएगा मत, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री, भूल मत जाइएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। पंच परमेश्वर किस लेखक की कहानी है? तो इस बात को भूलिएगा मत, पंच परमेश्वर किस लेखक की कहानी है? 2 प्रश्न तैयार हो रहा है, ये कह रहा है कहानी है, तो यानी कि परीक्षा में पूछ देगा कि पंच परमेश्वर किस प्रकार की रचना है, विद्या है, तो आप लिखेंगे कहानी है। और किसकी कहानी है? तो आप बताएंगे प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे।
अब 8वां कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है, चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है। तो आप जानते हैं, बहुत अच्छा 2 प्रश्न इसमें बन रहा है। पहला कह रहा है कि ये देखिए किसकी रचना है, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और किस प्रकार का है, यानी कौन सी विद्या है, तो नाटक है। ये 2 प्रश्न इसमें बन रहे हैं।